ये 6.2 का 9th सम है, ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम। ये गिवन है ए बी सी डी ट्रपीजियम है। मैंने बड़ी बार कहा है कि जब भी कोई पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल हो तो उसको इस तरह से लिखना कंटिन्यूटी में, ए बी सी डी, ठीक है। तो या फिर ए बी सी डी, इस तरह से नहीं ए बी सी डी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी लिख दिया तो फिर ये आपको पता ही है जो ट्रपीजियम होता है उसकी ये साइड पैरेलल होती हैं, ए बी डी सी के पैरेलल है, इन्होंने दिया हुआ, ठीक है। और इट्स डायगोनल, ये जो डायगोनल ऐसे है, दे इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए ओ ओवर बी ओ ये शो करना, ठीक है। इसमें आप गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, जो हमने ड्रॉ करना होता है वो कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की है ओ से ई तक, ठीक है, इसका नाम पॉइंट का ई दे दिया। तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि वो ए बी के भी पैरेलल हो और डी सी के भी पैरेलल हो, नेचुरली, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल है ना, ये ट्रेपेजियम है। तो फिर अगर लाइन ड्रॉ करोगे जो इसके पैरेलल होगी तो वो इसके भी पैरेलल होगी। तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखना, ये नया पॉइंट आया। जब आपने कंस्ट्रक्शन मतलब खुद कुछ ऐड करना डायग्राम में तो वो कंस्ट्रक्शन हेडिंग के अंडर आता है। उसके बाद प्रूफ, अब प्रूफ देखो कैसे आएगा। तो ये अब बताया है इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ये कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, अब ध्यान से आप ए डी सी को इस तरह से ऐसे कर लो, क्योंकि यहाँ काफ़ी ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ए डी सी की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब हमने एक रूल किया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये ए ई जहाँ पे पैरेलल ड्रॉ की है, जहाँ पे टच हो रहा है, ये एक पैरेलल लाइन यहाँ पे भी टच हो रही है, यहाँ पे भी टच हो रही है, तो ये दोनों लाइनें जो होंगी ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय ओ सी लिख लो या सी ओ लिख लो, इनके नाम उल्टे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी पढ़ लो इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमने एक रूल किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये कौन सा रूल है, बीपी